पर हमला हुआ। मंदिर में जो लोग पूजा पाठ करने आए थे उनको किस तरह से दौड़ा कर मारा गया खालिस्तानियों की ओर से। और इसीलिए सवाल उठ रहा है ट्रूडो सरकार पर कि आखिर खालिस्तानियों का साथ और उनका एक तरह से समर्थन करते हुए कब तक नजर आएंगे ट्रूडो। और जवाब देना पड़ेगा, भले ही वो निंदा कर रहे हो, लेकिन एक्शन कब होगा भारत सरकार ये पूछ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानियों को खुली छूट। ट्रूडो की ये कैसी पॉलिटिक्स। कनाडा में अब चरमपंथी हिंदुओं को निशाना बनाने में लगे हैं। ताजा मामला ब्रैम्पटन में सामने आया। यहां हिंदू सभा मंदिर परिसर में चरमपंथियों ने कनाडाई हिंदू भक्तों पर हमला किया। इस हमले में बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तान झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें खालिस्तानी समर्थक हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खालिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से वार करते दिख रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू समाज में नाराजगी है। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन का आरोप है कि यह हमला खालिस्तानी राजनेताओं के समर्थन से हो रहा है। कनाडा में कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुओं को टारगेट किया गया और उन पर हमले हुए। इससे पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस मामले पर ट्रूडो सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। इस हमले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सोशल साइट एक्स पर बयान देकर महज औपचारिकता पूरी कर दी। ट्रूडो ने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। क्षेत्रीय पुलिस ने इस घटना की जांच और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। ट्रूडो अपनी पुलिस की खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि हमले के आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई, कब कार्रवाई होगी, इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। सवाल उठता है, क्या सिर्फ निंदा करने से हो जाएगा? क्योंकि कनाडा में आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, मंदिर को भी खूब निशाना बनाया जाता है और इसकी दीवारों पर अब शब्द लिखे जाते हैं और इसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन ट्रूडो सरकार को यह सब नजर नहीं आता। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी की मौत पर वो भारत से लेकर अमेरिका तक हाय तौबा मचाते हैं। इस हमले के बाद अब कनाडा में हिंदुओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई हमारा विरोध करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ट्रूडो सरकार के खिलाफ विपक्ष के हिंदू सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं पर हुए अब तक के हमलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बस निंदा। क्या खालिस्तानियों को ट्रूडो सरकार का खुला समर्थन है? क्या ट्रूडो भारत से बदला लेने के लिए हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका कनाडाई पीएम ट्रूडो को जवाब देना होगा, साथ ही एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ बयान देना नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस हमले के बाद से लगातार जस्टिन ट्रूडो पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो चुप क्यों है और पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, उल्टा हिंदुओं पर कार्रवाई की गई है। आपने तस्वीरें देखी, भयानक तस्वीरें थी और स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ से भी निंदा की गई है। और किस किस की तरफ से निंदा की गई, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सात समंदर पार हिंदुओं पर वार। खालिस्तानी हुए बेलगाम, ट्रूडो ने भेजा नफरती पैगाम। भारत का करारा जवाब, सावधान ट्रूडो, सावधान खालिस्तान।
कनाडा में हिंदुओं को नफरत का निशाना बनाया गया है। कनाडा की जड़ों में घुसे खालिस्तानियों ने वहां हिंदुओं को निशाना बनाया है। बेशक हिंदुओं पर हमले को अंजाम भले ही खालिस्तानियों ने दिया, लेकिन हमले का इशारा कहीं और से मिला है। सीधे तौर पर कहा जाए तो कनाडा में इस हमले के लिए सीधे जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला हुआ और फिर उसके बाद जब घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट सड़कों पर उतरे, तो बजाय कनाडा पुलिस वहां खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करती, ट्रूडो की पुलिस ने वहां उल्टा हिंदू श्रद्धालुओं के खिलाफ केस दर्ज किया। और तो और एक हिंदू श्रद्धालु को कनाडा पुलिस ने उल्टा गिरफ्तार कर लिया। साफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत भरे ट्रूडो अब पूरी तरह से बौखला चुके हैं और भारत विरोधी एजेंडे में अब वो अपना पूरा होशो हवास खो चुके हैं। इस घटना के बाद भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेपियन के सांसद चंद्र आर्य ने इस हमले पर गंभीर आपत्ति जताई। वहीं भारत में भी इस घटना का मुखर विरोध हो रहा है। नेपियन के सांसद चंद्र आर्य ने तो खालिस्तानियों को चेताते हुए लिखा, कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज लाल रेखा पार कर ली है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर में हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों का हमला दिखता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा हो गया है। मुझे लगने लगा है कि उन रिपोर्ट्स में थोड़ी सी सच्चाई जरूर है कि खालिस्तानियों ने कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में घुसपैठ कर लिया है। कनाडा में हिंदुओं पर हुए इस हमले को लेकर भारत के अंदर गुस्से का उफान देखने को मिल रहा है। इंडियन फॉरेन सर्विस में कई वर्षों तक दुनिया के कई देशों में अपनी सेवा दे चुके दीपक वोहरा भी इस घटना से गुस्से से तमतमाए हैं। उन्होंने ट्रूडो की नीतियों को देखते हुए साफ कहा कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरती साजिश का अंजाम एक दिन ट्रूडो जरूर भुगतेंगे। जस्टिन ट्रूडो इसको मालूम नहीं है, ये सोच रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को पुछ करने से, उनके जूते साफ करने से, उनका भोजन बनाने से, जैसे भारत में आके यूं करके भांगड़ा कर रहा था। इसने क्या किया है इन अटैक से, जिनका ये समर्थन कर रहा है, अपनी पुलिस को शाबाशी दे रहा है जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इस अटैक से इसने हिंदू समुदाय को एकजुट बना दिया है। अब ये उनकी ताकत देखेगा। देश के धर्मगुरु भी कनाडा में हुए हमले के बाद बेहद गुस्से में हैं। वो कनाडा सरकार से अविलंब खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती है। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। उनसे मेरा निवेदन है कि वहाँ से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए, वहाँ के खालिस्तानियों को वहाँ से खदेड़िए, वरना जो शांति प्रिय देश कनाडा है वो आतंकियों का देश हो चुका है इस समय वर्तमान में। कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए हमले में सबसे बेशर्मी भरा रवैया कनाडा पुलिस का सामने आया है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं मंदिर में घुसकर कैसे खालिस्तानी चरमपंथियों ने हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया, खासकर कैसे महिलाओं और बच्चों तक को पीटा गया। बावजूद इसके कनाडा पुलिस ने उल्टा वहां हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की। बहरहाल ये तय है कि ट्रूडो को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि वक्त गवाह है। जिसने भारत के खिलाफ जहर उगला है, उसने अतीत से सीख लेते हुए वक्त आने पर प्रायश्चित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।